नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डगुर पे। इस साल आईपीएल में काफ़ी कमाल के रिजल्ट रहे हैं। स्मॉल लीग में बैक टू बैक विनिंग्स भी किया है, लेकिन अब स्मॉल लीग में हम लोग ज़्यादा फोकस करने नहीं वाले हैं। कारण आपको बता दूं, लास्ट कुछ मैचेस चल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड भी हैं और आप देख सकते हैं कल का ही मैच उठा लो, बहुत सारा प्लेइंग 11 में चेंजेस, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस किए गए हैं। ऐसे में आपका स्मॉल लीग में रिस्की जरूर रहेगा। जितना कमा लिया भाई कमा लिया, अब आप लोग ग्रैंड लीग में फोकस करिए। और ग्रैंड लीग में फोकस करने का मतलब है जहाँ पर सिलेक्शन बहुत कम है और जो पंटर्स हैं उनकी चलने की चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, और ऐसे प्लेयर्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली रहेगा उन भाई लोगों के लिए जो ग्रैंड लीग खेलते हैं। और आपको पता है पंटर्स की अगर मैं बात करूं, 80 to 90% अपने पंटर्स चलते ही चलते हैं। जब मैं पंटर्स की बात किया हूं, ऐसे उठा लो कई सारे वीडियो, बहुत बढ़िया रहा है और बेहतरीन गया भी है। सो दोस्तों, आज का जो मैच है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में 68th मैच 7:30 बजे और बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फाइनल टीम जो स्मॉल लीग का रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है और पहले कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया, वहां से जुड़ सकते हैं। और अगर कुछ नए खिलाड़ी भी आते हैं तो वो कौन कौन से पंटर्स हो, क्या वो पंटर्स होंगे, क्या क्या उनको बेनिफिट मिलेगा, वो सारा चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे वहां पे बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में 68th मैच 7:30 बजे और बेंगलुरु में खेला जाने वाला है। होम ग्राउंड है बेंगलुरु का। अब बात करें फेवरेट की, तो फेवरेट भी आरसीबी को दिया जा रहा है। लास्ट कुछ मैचेस में बैक टू बैक विनिंग किया, अच्छे पोजीशन पे आ गए। वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके पास में प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ है। प्रॉब्लम मतलब बॉलर्स कई सारे इंजर्ड है, बल्लेबाज भी ऐसे कई सारे जो नहीं चले हैं। 50-50% फिर भी चांसेस रखिएगा। सीएसके के फैन के लिए भी अच्छा रहेगा कि हो सकता है भाई अच्छा खासा यहाँ से वापसी करे, क्योंकि ये मैच मस्ट विन मैच है। और यहाँ पर से अगर ये रन बनाना चाहे तो 200 के आसपास में रन बनाना चाहिए इन लोगों को। तो एक हाई बैटिंग पिच आप लोगों को दिखने वाला है। तो बेंगलुरु में क्या देखने को मिलता है, ओवरऑल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी पिच नज़र आता है, बैट्समैन को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। लेकिन आपको ग्रैंड लीग के लिए कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ। डिफरेंट मतलब आप लोग अगर उठाएंगे आंकड़े तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। आप देखेंगे यहाँ पर से एवरेज स्कोर 170 का रहा है। लास्ट बैटिंग फर्स्ट ने 72 जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 87 मैचेस जीते हुए हैं इस ग्राउंड पर। लास्ट कुछ मैचेस की बात करूँ, पेसर्स ने 12 विकेट निकाले, यहाँ पर 2 विकेट पेसर्स को स्पिनर्स को मिले। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 11 विकेट पेसर्स को मिले, यहाँ पर 3 विकेट स्पिनर्स को मिले। तो ज़्यादातर पेसर्स को मदद मिल रहा है, स्पिनर्स को थोड़े कम मदद मिल रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि आप अगर उठाएंगे कुछ मैचेस के रिकॉर्ड्स तो आपको एक बड़े बड़े कुछ प्लेयर्स हैं जो स्पिनर हैं वो फ्लॉप होते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैचेस की बात कर 10 मैचेस की बात करूँ, 75 विकेट पेसर्स को मिले हैं, स्पिनर्स को 40 विकेट ओवरऑल मिल चुके हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 32 मैच में से यहाँ पर 10 मैच जीते। अगर लास्ट 5 मैच उठाएंगे वहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारा है और 21 मैच जीत चुके हैं 32 मैच में से। तो इसमें अगर देखने जाएंगे तो सीएसके बहुत ही स्ट्रांग नज़र आया है। और साथ ही साथ में लास्ट कुछ 5 मैचेस की बात करें तो वहाँ पर आरसीबी ने सिर्फ 1 मैच विन किया है, 4 मैच सीएसके ने जीत लिया है। और देखो अगर ये आंकड़े देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं यार टीम खराब टीम भी कई बार जीत कर आ जाता है, जो अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो सीएसके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, बहुत बेहतरीन टीम है और बाजी मार सकता है। लेकिन फेवरेट अभी के लिए आरसीबी है और मैं दोनों कंडीशन के लिए आपको ग्रैंड लीग की टीम बताऊंगा, क्योंकि देखो जीत सकता है। ऐसा नहीं है कि सीएसके जीत नहीं सकता और भाई बताया जा रहा है कि आरसीबी जीतेगा तो आरसीबी कंफर्म है। नो, ऐसा नहीं है। बैटिंग फर्स्ट अगर सीएसके आया तो उसके भी जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया और फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके साथ में वो 70 to 80% चलने वाले पंटर्स कौन कौन से हैं जो अक्सर आपको चलते हुए दिखेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर से बात करता हूं, अगर आरसीबी फेवरेट दिया गया है, ध्यान में रखिएगा आरसीबी को फेवरेट दिया गया है, तो अगर फेवरेट है तो नो डाउट इनके जो बल्लेबाज हैं वो भी अच्छा करेंगे और साथ ही साथ में इनके बॉलर्स भी अच्छे करेंगे। अब बॉलर्स में कौन कौन अच्छे करेंगे, आप एक चीज़ ध्यान में रखना, मैं दोनों टीम के ऊपर दिखाऊंगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद सिराज। देखिए अगर ये टीम जीत रहा है तो ओवरऑल देखो ओपनर सामने वाले टीम का अगर चल गया तो फिर वो टीम नहीं जीत पाएगा ना, ठीक है। अब देखो क्या है, आप यहां पर से देखो ऋतुराज गायकवाड़ है, रचित्र रविंद्र है। अब अगर आरसीबी फेवरेट है, आरसीबी को जीतना है तो ओपनर्स यहां पर से फ्लॉप होने चाहिए, है कि नहीं है। और थोड़े से मिडल ऑर्डर्स में कहीं पे आपको अच्छे बल्लेबाज नजर आ सकते हैं। जैसे आप देखिए निकोलस पूरन कई सारे मैचेस में 1 साइडेड जिताए हैं। नीचे में मिडल ऑर्डर्स पे कल जैसे नमन धीर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिए, तो नीचे वाले ऑर्डर में आपको थोड़ा सा फोकस करना है।
तो ऐसे में आप अगर देखें तो बल्लेबाजी कौन ज़्यादा अच्छा कर पाता है, एक शुभम दुबे हैं, ये अच्छे कर पाते हैं, रविंद्र जडेजा ये भी ठीक कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बॉलिंग भी अच्छा है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं माही सर जो है वो थोड़े से अच्छे बल्लेबाजी कर जाते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर बैटिंग सेशन की बात करूं तो थोड़ा सा शार्दुल ठाकुर कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर से, अब शुरुआत में विकेट्स मिल रहे हैं, मतलब आपको शुरुआत में बॉलिंग किसके दिख रहे हैं। पहले क्या था, स्वप्निल सिंह एक ओवर करवा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्वप्निल सिंह के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, क्योंकि स्वप्निल सिंह शुरुआत में ओवर नहीं करवा पाएंगे क्योंकि सामने जो है रचित रविंद्र लेफ्ट हैंडी आ रहे हैं और ऋतुराज गायकवाड़ है। तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के लिए डालेंगे तो इनकी पिटाई भी हो सकता है, और ये नहीं चाहते कि जो टीम सामने वाला फ्लॉप प्लेयर है उसको सेटल किया जाए। ठीक है, तो आपको ओवर किससे देखने को मिल सकता है, यहाँ पर से मोहम्मद सिराज, यश दयाल, लॉकी फर्गुसन, यही से स्टार्ट करते हुए देख सकते हैं, इनसे स्टार्ट कर सकते हैं आरसीबी का टीम। तो सबसे पहला विकेट अगर मिलता है तो वहाँ पर मोहम्मद सिराज के हाई चांसेस बन जाते हैं और लॉकी फर्गुसन के बन जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि यश दयाल से पहला ओवर करवा दिया गया है, तो यश दयाल तो नो डाउट आपको डेथ में भी करवाने को मिल रहा है, तो एक यश दयाल जिसका सिलेक्शन कई बार कम ही होता है, तो आपके लिए एक पंटर बन गया यश दयाल। ठीक है, क्योंकि ये डेथ में भी बॉलिंग करवाएंगे और शुरुआत में भी हो सकता है बॉलिंग करवा के विकेट निकाल जाए। इसके बाद में दूसरे प्लेयर हैं मोहम्मद सिराज और लॉकी फर्गुसन में, ये दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो, किसी एक को ले सकते हो। एक में मोहम्मद सिराज ले लो, एक में लॉकी फर्गुसन ले लो। क्यों ले लो, कारण यह है कि हो सकता है मोहम्मद सिराज शुरुआत में बॉलिंग करवा रहे हो और विकेट्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों खराब है, दोनों बहुत अच्छे हैं, आप चाहो तो दोनों के साथ में जा सकते हो, लेकिन मैं एक पंटर की उम्मीद कर रहा हूं जिसका सिलेक्शन है कम, कर्ण शर्मा, इनका सिलेक्शन है कम। आप अगर देखें, कल भी मैंने पीयूष चावला के बारे में बोला था, इसमें भी कर्ण शर्मा की बात कर रहा हूं। सामने अगर आप देखने जाए तो आपको बहुत सारे लेफ्ट हैंडी दिख जाएंगे जिनके ये विकेट्स निकाल सकते हैं। एक तो रचित रविंद्र, चलो इनके सामने नहीं आए, इनके सामने चलो मोहम्मद सिराज आ गए, लॉकी फर्गुसन आ गए, उन्होंने फंसा दिया। फिर यहाँ से शुभम दुबे दिख जाएंगे जो अच्छा खासा बैटिंग कर रहे हैं तो फंसाएंगे, फिर एक स्पिन के सामने फंस सकते हैं। उसके बाद में रचित रविंद्र जडेजा आ गए, इनके सामने फंस सकते हैं। मिचेल सेंटलर ये भी लेफ्ट हैंडी है, यहाँ फंस सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखें तो थोड़े से लेफ्ट हैंडी हैं, तो इसके चलते आपको कर्ण शर्मा हो सकता है लेफ्टी के चक्कर में राइटी को आउट कर जाए, तो यहां पर कर्ण शर्मा आपके लिए एक पंटर हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, पंटर पिक हो सकता है कर्ण शर्मा ऐसे कंडीशन में जब आप आरसीबी फेवरेट कर रहे हैं। तो कर्ण शर्मा, यश दयाल, मोहम्मद सिराज, ये तीन बॉलर्स के साथ जा सकते हैं, या मोहम्मद सिराज को कैंसिल करके आप लॉकी फर्गुसन के साथ जा सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप किस बॉलर के साथ जाना चाहते हैं। तो बॉलिंग सेशन का मेरे ख्याल से आपके साथ क्लियर हो चुका है, आपको ज़्यादा डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सी ग्रीन। देखो शुरुआत में तो बॉलिंग नहीं डालते हैं और बाद में विकेट्स गिरने के चांसेस काफ़ी हाई है, साथ ही साथ में बैटिंग से भी पॉइंट्स दे जाते हैं। तो सी ग्रीन यहाँ पर चौथे पिक हो जाते हैं। इसके बाद में आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। देखो सीजन बहुत खराब रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये भी ऑफ स्पिन करते हैं। अगर कर्ण शर्मा किसी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल वो काम करके दे सकते हैं, 102 ओवर कर सकते हैं। तो कर्ण शर्मा को कुछ एक आध टीम में ड्रॉप करके आपको ग्लेन मैक्सवेल रखना होगा, ग्लेन मैक्सवेल की जगह कर्ण शर्मा रख सकते हो। मैक्सवेल की एक खासियत और है कि भाई ये यहाँ पर बैटिंग भी करके दे सकते हैं, हालांकि इस सीजन बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं चले हैं, लेकिन भाई कर सकते हैं, कभी भी दमखम है। और साथ ही साथ में इस टाइम पे आरसीबी को जीतने के लिए एक अच्छा स्कोर 200 प्लस रन बनाने ही होंगे, तो यहाँ पर आपको उम्मीद कर सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल से रन देखने को, तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ पंटर्स जो आपको ट्राई, बड़े खिलाड़ी जो आप ड्रॉप कर सकते हो। अब अगर आप देखने जाओ, देखो आप चाहो तो सारे बॉलर्स ले लो, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, सी ग्रीन हो गए, और कर्ण शर्मा हो गया, लॉकी फर्गुसन, मोहम्मद सिराज, यश दयाल। अब इनमें से ये बैटिंग से दे जा रहे हैं, ये भी थोड़े बैटिंग से पॉइंट्स दे रहा है, बाकी मेन बॉलर आपकी टीम में है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, विराट कोहली, विराट कोहली के अगर आप उठाने जाएंगे लास्ट 5 मैच में तो उसमें आंकड़े क्या थे। हालांकि इस सीज़न अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जो लास्ट मैच हुआ था उसमें 50 रन 53 रन बनाए, तो उसके बाद में एक भी 50 नहीं आया, किसी में 6 में आउट हो गए, किसी में 25 में, किसी में 30 में आउट हो गए। तो अगर आपको छोटे मार्जिन के साथ जाना है तो आप विराट कोहली के साथ जा सकते हैं। फाफ डुप्लेसी किसी टीम में चल रहे हैं, किसी टीम में फ्लॉप हो रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक पे रिस्क ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप किस पे रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो ये रिस्क लेना आपके लिए कमाल हो सकता है और एक वन साइडेड विनिंग टीम बना सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 7 प्लेयर्स इस टीम के लेने हैं। तो 7 प्लेयर में ग्लेन मैक्सवेल आ गए, सी ग्रीन आ गए, अगर देखिए तो ये जो 4 है इनमें से भी 3 खिलाड़ी लेना है। आप किसी एक बल्लेबाज के साथ जा सकते हैं, तो किसी एक बल्लेबाज के साथ ही आपको जाना होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्मॉल लीग की। स्मॉल, अब ग्रैंड लीग की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, आपको बता देता हूं मेरे ग्रैंड लीग के पिक्स है कौन कौन से, जिनमें से मैं रोटेशन करने वाला हूं और मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। एक तो यहां से रजत पाटीदार बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं भाई, कोई एक विकेट गवा दे रहा है लेकिन फॉर्म अच्छा चल रहा है, ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं। मैक्सवेल, सी ग्रीन, ये 3 अपने यहाँ पर से आ गए। इसके बाद में स्वप्निल, कर्ण शर्मा
जिसका सिलेक्शन बहुत कम है, इनको ले रहा हूँ। यश दयाल का भी शायद से सिलेक्शन थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये 5 में से मैं आपको तीन प्लेयर ले सकता हूँ इन 5 में से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको रोटेशन करके दिया है ये इन लोगों के बीच में। बाकी मोहम्मद सिराज का अगर सिलेक्शन कम है तो ले सकते हो, क्योंकि हाईली चांस है लॉकी फर्गूसन को शायद से लोग फिर भी ले लेंगे, लेकिन मोहम्मद सिराज को अगर ड्रॉप किया जाता है तो आपके लिए पंटर बन सकता है। मैंने आपसे सिंपल से कहा है कि शुरुआत में विकेट्स निकलेगा, ठीक है, क्योंकि रचित रविंद्र फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर फॉर्म में होते तो फिर मैं मना कर देता कि नहीं है। और अगर सीएसके मैच जीत जाता है तो फिर वो ये टीम काम में नहीं आने वाला। ये आरसी की फेवर में टीम रहा, ठीक है। अब आप लोगों को फिर भी बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे स्मॉल लीग का तो बता दो। स्मॉल लीग में वाइफ आप डुप्लेसी रहेंगे मेरी टीम में, यहाँ पर से विराट कोहली रहेंगे, ग्लेन मैक्सवेल रहने वाले हैं, रजत पटीदार को भी मैं बैक कर सकता हूँ इस टीम के लिए, सी ग्रीन रहने वाले हैं। और बॉलर की अगर मैं बात करूँ तो यश दयाल मेरी टीम में रह सकते हैं, ठीक है, वो डेथ में करवा जा रहे हैं इस वजह से। बाकी पंटर की बात करूँ आपके लिए करण शर्मा, लॉकी फर्गूसन, मोहम्मद सिराज, वो आपकी हिसाब से आपको चूज़ करने होंगे, क्योंकि बैट्समैन में फ्लॉप तो होने ही वाले हैं, कोई ना कोई फ्लॉप हो गई यार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है सीएसके। दोस्तों अगर सीएसके को आप फेवरेट बना रहे हो, आपको लगता है कि सीएसके मैच जीतेगा, देखो जीतने के चांसेस हाई है। आप 2 किस्म की टीम बनाओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है। स्ट्रॉन्ग टीम का हमेशा क्या होता है कि आपको दोनों के फेवर में टीम बनाना होता है ग्रैंड लीग में, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग टीम ऋतुराज गायकवाड़ और रचित रविंद्र, ये दोनों, रचित रविंद्र लास्ट मैच में ना ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिए थे, 27 रन अगर खेले हैं तो अच्छा आया है, और गायकवाड़ अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। तो भाई ये दोनों का बल्लेबाजी मतलब डिसाइड करने वाला है कि टीम जा रहा है आगे या नहीं जा रहा। तो जो लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हैं ये 2 कॉम्बिनेशन बना ही लो, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है। अब जब आप ये दोनों को ले रहे हो, क्योंकि आपका फेवरेट टीम जो है वो सीएसके है, अगर आप इन दोनों को ले रहे हो तो ध्यान में रखना आपका उधर से टॉप ऑर्डर बॉलर फ्लॉप करने होंगे। चाहे टॉप ऑर्डर में कौन आ रहा है आपको ध्यान में रखना है, वो हो सकता है, और क्योंकि यश दयाल तो चलो डेथ में कर जा रहे हैं तो उसके लिए हम बचा के रख रहे हैं, लॉकी फर्गूसन, मोहम्मद सिराज, तो इन दोनों में से आपको फिर फ्लॉप भी करना होगा। वो टीम आरसीबी के फेवर में था, अब ये टीम सीएसके के फेवर में बन रहा है। तो जब फेवर में बन रहा है तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना है। ऑपोजिट हो जाना है मतलब जो टॉप ऑर्डर बॉलर हैं उनको फ्लॉप करने हैं, ठीक है। डेथ में वो विकेट मिल गए वो अलग बात है, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में आपको वहाँ से ध्यान में रखिएगा उस टीम की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो है वो आपको विकेट निकाल के ही देंगे। वो कौन से खिलाड़ी हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, ध्यान में रखिएगा, करण शर्मा, 2 विकेट की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आप इन दोनों प्लेयर्स को ले रहे हो, ऋतुराज गायकवाड़ और रचित रविंद्र, तो समझ लीजिए कि करण शर्मा आपके लिए विकेट्स निकाल के दे सकते हैं। 2 विकेट की आप उम्मीद कर सकते हो, 70 पॉइंट्स के आसपास में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसी सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा और ध्यान में रखना है। तो एक स्पिनर तो चलो करण शर्मा चल गए, जैसे कहते हैं ना 1-2 विकेट मिल जाते तो करण शर्मा चल गए। अब इसके बाद में आते हैं डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल की बात करूं तो देखो थोड़ा सा बॉलिंग से भी फेवर मिल रहा है, क्योंकि बॉलिंग अटैक यहाँ सही नहीं नज़र आ रहा है। पिटाई हो गया तो डेरिल मिचेल आ रहा है, तो अच्छे रख के चलेंगे। फर्स्ट इनिंग बैटिंग में काफ़ी बढ़िया रहेंगे भाई, डेरिल मिचेल को लेके चलिए। शुभम दुबे, इनके लिए रचित रविंद्र, शुभम दुबे, इनके लिए प्रॉब्लम क्या है, करण शर्मा ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो विकेट निकाल रहे करण शर्मा, ये थोड़े सा फंसा सकते हैं। हाँ, एक और है जो कि ग्लेन मैक्सवेल, अगर बॉलिंग करवाते हैं ग्लेन मैक्सवेल भी फंसा सकते हैं, क्योंकि राइट आर्म ऑफ स्पिन है, तो ग्लेन मैक्सवेल भी वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। देखो जिनका सिलेक्शन है कम उनको ट्राई करना। देखो रविंद्र जडेजा की बात कर लेते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम फिर से करण शर्मा सामने है, और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो ग्लेन मैक्सवेल है, और बॉलिंग से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और उधर राइट हैंड ही है। तो बॉलिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, 4 ओवर पूरे मिल रहे हैं। मगर आप आंकड़े उठाने जाएंगे तो भाई आरसीबी के जो बैट्समैन है ना, उन्होंने इनको रेस्पेक्ट दिया और विकेट्स थोड़े कम गंवाए हैं। आरसीबी के खिलाफ इनको विकेट्स थोड़े कम मिले हैं, तो इस वजह से आप वाइस कैप्टन तो नहीं कर सकते। रन की आप उम्मीद कर सकते हो कि थोड़ा बहुत रन बन गया, और वैसे तो विकेट टेकिंग होना चाहिए था, मगर क्या ही करें, इनको विकेट नहीं मिले, वो रेस्पेक्ट दिया, अंडर प्रेशर ही विकेट मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में होंगे अच्छे चॉइस सेंटलर, तो ये भी सेम किस्म के बल्लेबाज है, सेम किस्म का। अब देखो रविंद्र जडेजा को मान लो रिस्पेक्ट दे दिया, फिर सेंटनर आ गए, और सेंटनर को पीटने के चक्कर में गए तो सेंटनर को विकेट मिल जाएगा, सारे राइट हैंड ही है। तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी ग्रैंड लीग के लिए, मस्ट हैव पिक हो जाते हैं, सिलेक्शन बहुत कम होने वाला है, ठीक है।
माही सर की बात कर लेते हैं। देखो बहुत नीचे में बल्लेबाजी आ रहा है, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा दिक्कत ही होगा क्योंकि विकेट कीपिंग सेशन में यार ये बहुत नीचे में है। ठीक है, अब देख लेंगे उनकी जगह पे और किसको ले सकते हैं। ठीक है, महेश तीक्षाना की बात कर लेते हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिन, सामने राइट हैंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सब राइट हैंड है, तो ऑफ स्पिनर का ज़्यादा काम नहीं आएगा। और एक चीज़ और है, इनकी जगह पर चेंजेस भी देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ है, ये कैरम बॉल बीच बीच में डाल देते हैं जो कि यार बहुत कभी कभी फंसते में, कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल रहता है, तो वो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा इनके लिए, सिंपल सा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शार्दुल ठाकुर। भाई यार इस बंदे ने क्या किया, मतलब डेथ में बॉलिंग करवा रहे हो तब भी विकेट नहीं मिल रहे। अगर लास्ट 2 मैच की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा निराश शार्दुल ठाकुर ने ही किया है। विकेट से नहीं निकाले हैं, 4-4 विकेट निकाले, उससे अच्छा तो भाई तुषार देशपांडे विकेट निकाल के दे दिए हैं। डेथ में भी बॉलिंग करवाए तब भी नहीं मिला। इसके बाद में सिमरनजीत सिंह की बात कर देते हैं। शुरुआत में बॉलिंग करवा के भाई एक मेरे पास में लास्ट मैच में थे, 3 विकेट निकाल के दिया, 1 साइडेड विनिंग करवा के दिया। अब सिमरनजीत सिंह की बात कर लेते हो तो विकेट टेकिंग नेचर के हैं और कभी कभी ये डेथ में भी जाते हैं। ठीक है, तो सिमरनजीत सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि आप सीएसके के फेवर में बना रहे हैं, ऐसे कंडीशन में अच्छे हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तुषार देशपांडे। शुरुआत में आते हैं, 2-3 विकेट चटका सकते हैं, अच्छे खासे स्विंग भी करवा जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सिमरनजीत सिंह, तुषार देशपांडे अच्छे रहेंगे। सेंटर रविंद्र जडेजा भी अच्छे रहेंगे। शार्दुल ठाकुर के लिए अभी क्वेश्चन मार्क ही रखूंगा, कारण ये है कि देखो सिलेक्शन हालांकि कम ही हो जाएगा, 2 मैच में चले नहीं है। अगर खेलते हैं तो फिर से एक चांसेस दे सकते हैं क्योंकि यार कभी कभी यार गुच्छे में निकाल जाता है और साथ ही साथ में बैटिंग भी कर जाता है, तो इस कंडीशन में आप डिफरेंशियल पिक ले सकते हो 1 साइडेड के लिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ अब लोगों को ग्रैंड लीग की समझ में आ गया। अब स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों बता रहा हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे मेरी टीम में, अच्छा पारी खेल के दे रहे हैं, स्मॉल लीग में रख के चल रहा हूँ। ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो ग्रैंड लीग में भी मैं भाई देखो इस वेन्यू पे एक मैच में ना 3 ही विकेट है, तो आप अगर चाहें तो अगर 10 टीम बना रहे हैं ना तो 7-8 टीम में तो रखिए, लेकिन 1-2 टीम में चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे टीम में, जब आप आरसीबी फेवरेट कर रहे हो ऐसे कंडीशन में ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर सकते हो। अब बात करते हैं रचित रविंद्र। एक मैच में 37 रन बनाए हैं, 27 रन लास्ट मैच में रहा था, इस वेन्यू पे खेले नहीं है। सिंपल सी बात है, आरसीबी के फेवर में बना रहे हो तो आप यार ड्रॉप कर सकते हो, फॉर्म अच्छा नहीं है, उस कंडीशन में विकेट गंवा सकते हैं। डेरिल मिचेल 2 मैच में 38 रन 19 का एवरेज आया, इस वेन्यू पे खेले नहीं है, आरसीबी के फेवरेट में बना रहे हो तब आप लोग थोड़े से रोटेशन दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो। चेजिंग में उन दोनों को रिस्क ले सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो इनको भी, चेजिंग में आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। शुभम दुबे चेजिंग में भाई बहुत बढ़िया रह सकते हैं, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। 4 मैच में 227 रन 113 का एवरेज बहुत बढ़िया हेड टू हेड में, और आपके लिए वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन रह सकते हैं। चेजिंग में बहुत बढ़िया रहेंगे, बैटिंग फर्स्ट में ऐसा नहीं है, बैटिंग फर्स्ट में अच्छा नहीं रहेंगे, बैटिंग फर्स्ट में भी रह सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आया है इनका, स्पिन के खिलाफ भी बढ़िया खेल जाते हैं। यहाँ से बात करते हैं रविंद्र जाडेजा सर का। 17 मैच में 188 रन, साथ ही साथ में 18 विकेट निकाल के दिया, हेड टू हेड बढ़िया है। टीम में रखना पड़ रहा है, कारण ये है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से आ रहा है, 4 ओवर्स भी आ रहे हैं, और सिंपल सर इनका फंडा है भाई विकेट टू विकेट डालते रहो, बैट्समैन अपने आप से गलती कर देगा, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में बैटिंग बैकअप भी है। सेंटर आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, एक मैच में 1 विकेट, साथ ही साथ में 5, और साथ ही साथ में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, मगर बल्लेबाजी में नीचे आएंगे। बॉलिंग से आप लोग 1-2 विकेट की उम्मीद कर सकते हो अगर जाडेजा सर को विकेट नहीं मिला। माही सर की बात कर लेते हैं। 14 मैच में 329 रन, 65 का एवरेज है, डिफरेंशियल पिक है, विकेट कीपिंग सेशन में आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया रह सकते हैं, आपके लिए डिफरेंशियल पिक होगा। जब आप आरसीबी के फेवरेट में बनाओगे तब माही सर को लेना। शार्दुल ठाकुर की बात कर लेते हैं। 9 मैच में 13 विकेट, हेड टू हेड बढ़िया रहा है, 3 मैच में 5 विकेट, वेन्यू पे भी अच्छा रहा है। सिंपल सा वही कंडीशन है, आरसीबी के फेवर में बना रहे हो तो 3 पिक, माही सर, ठीक है, शुभम दुबे, जाडेजा सर, और यहाँ पर से शार्दुल ठाकुर, ये ले सकते हो। ठीक है, ट्राई कर सकते हो, या शार्दुल की जगह पे रोटेशन करके आप ट्राई कर सकते हो। तुषार देशपांडे 2 मैच में 3 विकेट, हेड टू हेड में, वेन्यू पे भी यहाँ पर बढ़िया करके दिया है, तो ये भी एक कंडीशन है। सिमरनजीत को ऐसे कंडीशन में ड्रॉप कर देना, जब आप आरसीबी की फेवरेट में बना रहे हो, सीएसके की फेवरेट में बना रहे हो तो सिमरनजीत को ले लेना। तीक्षाना की बात कर लेते हैं, अभी के लिए आप ड्रॉप ही कर दो, 4 मैच में 8 विकेट ज़रूर हैं, 1 मैच में 1 विकेट इस वेन्यू पे भी है, डिफरेंशियल पिक है, अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस आने वाला। तो अगर आप मेगा ग्रैंड लीग खेल रहे हो ऐसे कंडीशन में, जब आप 1 साइडेड टीम बनाओगे सीएसके के फेवर में, तो आप ले सकते हो, नहीं तो फिर आप ड्रॉप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि एट्वेड ही अच्छा रहा है, लेकिन तब शायद से आपको लेफ्ट हैंडी दिखे होंगे, इस टाइम पर लेफ्ट हैंडी नहीं है। ठीक है,
समीर रिजवी को अभी के लिए मैं ले नहीं रहा हूँ, जगह नहीं बन पा रहा। फाफ डुप्लेसी स्मॉल लीग का काफ़ी अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं। लास्ट 2 मैच फ्लॉप रहे हैं और चेजिंग अगर आता है, मतलब बैटिंग सेकंड आता है, तो आप इनको फिर से फ्लॉप कर सकते हो। बैटिंग फर्स्ट में मस्ट हैव ट्राई रहेंगे, ठीक है। आप विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, मैंने आप लोगों को बताया है कई बार इनको क्या हुआ है कि भाई विकेट जल्दी गंवा दिया इन लोगों ने, ठीक है। आप देखिए विराट कोहली सर को भी, इनको भी देखिए 12 मैच में 300 रन, 27 का एवरेज रहा है, 51 का एवरेज इस वेन्यू पे है। वेन्यू पे अच्छा करते हैं, इस वजह से रख के चल रहे हैं। हालांकि आप देखोगे हेड टू हेड तो कई बार एक ही मैच में 53 रन, बाकी सब में 20-25 आए, डिसेंट परफॉर्मेंस ही आए हैं, तो रख के चलिए आप लोग अपने टीम में, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल 9 मैच में 160 रन, 20 का एवरेज, 6 विकेट भी निकाल के दिया है। इस टीम के खिलाफ अच्छा करते हैं। साथ ही साथ में आप देखें तो बॉलिंग बैकअप रहेगा, ऑफ स्पिन है तो डाल सकते हैं। अब तो और हाई क्या है फिर तो यार, अब तो मतलब लास्ट ये तो कुछ समझ लीजिए इस मैच में नहीं कर पाए तो फिर तो अगले सीज़न शायद से ये रहे भी नहीं, ठीक है। रजत पाटीदार की बात कर लेते हैं। रिसेंटली लगातार बैक टू बैक बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। डिफरेंशियल ग्रैंड लीग का पिक है, लोग ट्राई नहीं करते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं जब आप लोग CSK के फेवर में बना रहे हो, ठीक है। सी ग्रीन की बात कर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया रहा है, 3 मैच में 36 रन, यहाँ पर 2 विकेट भी निकाल के दिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, मस्ट पिक रहने वाले हैं। महिपाल लोमरोर को मैं अभी जगह नहीं दे पा रहा हूँ। दिनेश कार्तिक, यार अगर मैं बात करूँ दिनेश कार्तिक की, इनका भी बैटिंग काफ़ी नीचे है, ठीक है। देख लेंगे बैटिंग फर्स्ट के कंडीशन में ट्राई, बैटिंग सेकंड के ट्राई कर सकते हो। बैटिंग फर्स्ट में भी यार अच्छा तो किए हैं इस टीम के खिलाफ, लास्ट मैच में भी ट्राई कर लीजिए। माही सर और दिनेश कार्तिक एक एक ट्राई कर सकते हैं। कर्ण शर्मा हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट, इस वेन्यू पे 6 मैच में 8 विकेट, बढ़िया रहा है। कर्ण शर्मा आपके लिए डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद सिराज की बात कर लेते हैं। 10 मैच में 2 ही विकेट, भाई इनका आंकड़ा ख़राब हो गया है CSK के सामने। बाकी आपकी मर्जी है क्या करना चाहते हो। मोहम्मद सिराज को चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, लॉकी फर्गूसन ले सकते हो। फर्गूसन का भी देखिए 4 मैच में 2 ही विकेट है, वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, लेकिन अच्छा कर रहे हैं इस सीज़न। 2-2 विकेट हर मैच में निकला है, वो आपकी मर्जी है। वेन्यू पे 3 मैच में 4 विकेट। यश दयाल 4 मैच में 2 विकेट, हेड टू हेड इनका भी 7 मैच में 9 विकेट इन्होंने निकाले, वेन्यू पे तो अच्छा रहा है। और पावर प्ले में बहुत अच्छे विकेट निकालते हैं यश दयाल। स्वप्निल सिंह अभी के लिए भाई ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये दोस्तों प्लेस बैटल है, आप देख सकते हैं। रचित रविंद्रा को कर्ण शर्मा ने एक बार आउट किया, 2 ही बॉल पर एक बार फंसा दिए लेफ्ट आर्म, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया। कर्ण शर्मा आपके लिए डिफरेंशियल। कल मैंने भी आप लोगों को ये भी बताया भाई, वीडियो में बार बार कह रहा था प्लेस बैटल में रवि बिश्नोई, आप अगर देखे होंगे तो मैं आपको समझाया था। और यही चीज़ यहाँ देखो, कर्ण शर्मा यहाँ पर आप विकेट निकाल रहे हैं, यश दयाल यहाँ विकेट निकाल रहे हैं, मोहम्मद सिराज की तो पिटाई भी बढ़िया हुआ है। बाकी यहाँ पर से और क्या, मोहम्मद सिराज निकाल तो रहे लेकिन पिटाई भी किए हैं, ठीक है। इधर देखिए शुभम दुबे के सामने तो कर्ण शर्मा यहाँ पर चलो विकेट नहीं निकाला क्योंकि शुभम दुबे स्पिन अच्छा खेल जाता है, मैंने जैसे आपको समझाया है। तो शुभम दुबे इंपॉर्टेंट हो गया। देखो ग्लेन मैक्सवेल के सामने एक बार फंसे, लेफ्ट आर्म है ना, फंस गए, तो ग्लेन मैक्सवेल को ओवर आ सकता है। बाकी यहाँ पर से देखिए ग्लेन मैक्सवेल ने इनको भी फंसाया, रविंद्र जाडेजा सर को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑफ स्पिन करवाए ना। डैरिल मिचेल राइट हैंडी बैट्समैन, इनको भाई सी ग्रीन ने थोड़ा सा फंसा रखा है, 2 बॉल पे एक बार आउट कर चुके हैं। माही सर की बात करें तो अभी तक किसी ने आउट नहीं किया है। फाफ डुप्लेसी की बात करें, महेश तिक्षाना के सामने एक बार फंसे हैं भाई। क्यों फंस गए? राइट हैंड बैट्समैन वही कैरम बॉल के चक्कर में पड़ गए या फिर मारने के चक्कर में फंस गए होंगे। विराट कोहली के सामने भाई स्ट्रगल किसी का भी नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है विराट कोहली जी का। रजत पाटीदार, तुषार देशपांडे ने 4 बॉल पर एक बार आउट कर रखा है, एक बार फंस चुके हैं रजत पाटीदार। ग्लेन मैक्सवेल, तिक्षाना ने भाई 3 बार फंसा रखा है, एक तो तिक्षाना फंसा रखा है, रविंद्र जाडेजा सर ने 2 बार फंसा रखा है। ग्लेन मैक्सवेल का ये प्रॉब्लम तो है भाई, रविंद्र जाडेजा सर के सामने भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। बल्लेबाजी से वही प्रॉब्लम, कई बार विकेट गंवा दिए हैं ये, ठीक है। तो इनके आंकड़े और ज़्यादा है, ये तो यहाँ पर गलत है, लेकिन इससे ज़्यादा 6 बार आई थिंक आउट कर चुके हैं ओवरऑल। यहाँ पर से बात कर लेते हैं सी ग्रीन की। तुषार देशपांडे ने इनको फंसा रखा है, बाकी जाडेजा सर ने भी इनको एक बार फंसाया, तुषार देशपांडे ने इनको एक बार फंसाया है। महिपाल लोमरोर उतना ट्राई नहीं कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी टीम की। दोस्तों मैं ग्रैंड लीग की टीम बात करूँगा, ये स्मॉल लीग का टीम है बहुत सारा, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ। चलो एक बार बता ही देते हैं स्मॉल लीग में क्या क्या कर सकते हैं। सेफ साइड दिनेश कार्तिक के साथ जा सकते हैं स्मॉल लीग में, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी के साथ जा सकते हैं, रजत पाटीदार, गायकवाड, शुभम दुबे, डैरिल मिचेल, ठीक है ऑप्शन। जाडेजा सर सी ग्रीन के साथ में जा सकते हैं, मोहम्मद सिराज और तुषार देशपांडे के साथ में जा सकते हैं। नो डाउट ये टीम है आपके लिए अच्छा। कैप्टन विराट कोहली को बना सकते हैं, वाइस कैप्टन गायकवाड को बना सकते हैं, और चाहो तो इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, कई बार विकेट नहीं गंवाए हैं RCB ने, तो थोड़ा सा ये दिक्कत आता है। तो चलिए इनके साथ ही जा सकते हैं, विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड के साथ, कैप्टन वाइस कैप्टन इनका वैसे भी टक्कर चल रहा है ना।
चलिए अब मैं बात करता हूँ आपको ग्रैंड लीग की। तो दोस्तों ग्रैंड लीग में कौन नहीं है? ग्रैंड लीग में यहाँ पर अगर देखें तो कर्ण शर्मा नहीं है, तो पहला पिक कर्ण शर्मा आपके लिए अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे पिक की बात करूँ तो यहाँ पर से यार कोई वैसा तो मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है स्पिनर सामने वाले सीएसके की टीम की तरफ से, लेकिन सीएसके की टीम की तरफ से या फिर आरसीबी की तरफ से यश दयाल, देखो जिनका सिलेक्शन है कम, उनको अगर ट्राई करेंगे तो ग्रैंड लीग लग सकता है। तो यश दयाल वो भी 1 से 2 विकेट निकाल सकता है, शुरुआत में विकेट और साथ ही साथ में डेथ में विकेट, एक चॉइस वो। लॉकी फर्गूसन, मोहम्मद सिराज, ठीक है, वो आपको चूज़ करने हैं। और ऐसे में ड्रॉप किसको करना है? फाफ डुप्लेसी ड्रॉप कर सकते हो एक आध टीम में, ठीक है। आपको क्या करना है ध्यान में रखिएगा, जब आप बॉलर ले रहे हो सामने वाले टीम का तो यहाँ से टॉप ऑर्डर गिराना है, टॉप ऑर्डर में से 1-2 गिराने होंगे। और यहाँ पर से जैसे रजत पाटीदार है, ये परफॉर्मेंस दे जाएंगे, इनकी अच्छी चलने वाली है, सी ग्रीन के अच्छे चलेगा, ग्लेन मैक्सवेल उनका भी अच्छा चलेगा। तो वो आपके पंटर्स हैं जिनको आपको ट्राई करना है, टॉप ऑर्डर आपको ड्रॉप करने हैं, बॉलर्स इसकी टीम के लेने हैं। जब आप सेकंड टीम के बॉलर्स लोगे तो आपको टॉप ऑर्डर उसके डिलीट करने हैं, डिलीट क्या हटाने हैं, मिडल ऑर्डर्स के आपको ऑलराउंडर्स में से आपको ट्राई करने हैं और एक आध बॉलर ट्राई करना है, और अकॉर्डिंग टू टॉस, ठीक है। तो ये सारे प्रिडिक्शन है आपके लिए। बहुत सारा चीज़ें यार इसमें नहीं समझा पाता, जो एग्जैक्टली मेरे को समझाना है वो समझ नहीं पाते, क्योंकि टॉस अभी हुआ नहीं है। और टॉस से पहले मैं आपको बना के दे दूँ एक टीम, तो आपको मैं बताऊँ तो मेरा अभी के लिए एक टीम बना के दे रहा हूँ जो मेरा ग्रैंड लीग का है, ध्यान में रखना, ये टीम आप बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, कभी बार स्मॉल लीग बना के देना होता है, कभी ग्रैंड लीग। तो अगर मैं बात करूँ ग्रैंड लीग की तो देखो मेरी टीम में कौन कौन है, ठीक है। विराट कोहली है मेरी टीम में, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल है मेरी टीम में, ग्लेन मैक्सवेल मेरी टीम में है। कर्ण शर्मा मेरी टीम में है, ठीक है, ग्रैंड लीग की कर्ण शर्मा है। यश दयाल मेरी टीम में है। और ऐसे में मैं यहाँ पर से रिस्क ले रहा हूँ, शुभम दुबे को रखूँगा, जाडेजा सर को रखूँगा, सेंटनर को रखूँगा और यहाँ पर से शार्दुल ठाकुर को रखूँगा, ध्यान में रखिएगा। बाकी डैरिल मिचेल, गायकवाड़, इन सबको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, अपनी टीम से बाहर कर सकता हूँ। तो ये आज का एक मेरा टीम है। कैप्टनसी ऐसे में अब मैं चाहूँगा कि कैप्टनसी मैं बॉलिंग सेशन में दे दूँ, ठीक है, क्योंकि देखो विराट कोहली की अगर मैं बात करूँ, ठीक है अच्छा कर रहे हैं मगर रेगुलरिटी नहीं नज़र आया है, ठीक है। तो आपका जो कैप्टन हो सकता है वो हो सकते हैं सी ग्रीन भी है ना, सी ग्रीन भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी रखेंगे। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आरसीबी के फेवर में जब आप बनाओगे तो उसके बॉलर्स उसके टॉप ऑर्डर्स के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे में आप लोगों को ड्रॉप करने होंगे सामने वाली टीम के टॉप ऑर्डर, और मिडल ऑर्डर्स में कुछ आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले कमेंट में पिन कर दिया। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लव यू।